बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का पेपर पैटर्न प्लस पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। याद रहे, पहले बोर्ड की पेयरिंग स्कीम पेपरों से कुछ अर्सा पहले आया करती थी, लास्ट में आती है, लेकिन इस बार पैक्टा वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने आपको स्टार्ट में ही सिलेबस के साथ साथ आपको पेपर पैटर्न प्लस पेयरिंग स्कीम 100% कन्फर्म फाइनल बता दी है, ताकि आपको पहले दिन से पता हो कि भाई ये हमारा पेपर पैटर्न होगा और इस पेयरिंग स्कीम के तहत ही बोर्ड का पेपर सेट होके आएगा। तो उसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो आराम से तैयारी भी हो जाएगी और इस साल आप टॉप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर टॉप करेंगे, इंशाल्लाह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बेटे टाइप कर दीजिएगा। तो ये पेयरिंग स्कीम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रूर एक दफ़ा पहले समझ लें। टॉपर बच्चे को पहले दिन से यही पता होता है कि मेरा पेपर किस तरह से सेट होके आएगा, उसके मुताबिक वो चीज़ों को अच्छे से तैयार करता है, अपने नोट्स खुद बनाता जाता है। तो बेटे आप भी अपने मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे। मैं एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। बस फिजिक्स की तैयारी और मैथ की तैयारी आपने इसी चैनल से करनी है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जरा यहाँ पे पेपर पैटर्न फिजिक्स का और पेयरिंग स्कीम समझ लें, बल्कि इसको नोट करके रख लीजिएगा अगर आपके पास बुक नहीं है। अगर बुक है तो फिर बुक के लास्ट में दी गई है, वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए मैं हर एक चीज़ बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपका कितने मार्क्स का पेपर होगा और किस तरह से पेपर बन के आएगा। ले जी, पहले नंबर पे ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 12 MCQs होंगे। 12 MCQs कितने बेटे? 12 आपके पास MCQs होंगे। अब हर चैप्टर से ना आपकी इस बुक के अंदर, न्यू बुक के अंदर टोटल आपके पास 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं। थोड़ा सिलेबस लेंथी है लेकिन है आसान, इंशाल्लाह आपकी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो फायदा ही फायदा होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs होंगे 12। हर एक MCQ 1 नंबर का होगा और इस MCQs की जो तरतीब है ना बेटे, हर चैप्टर से एक एक MCQ आएगा। तो चैप्टर नंबर 10 से 1 MCQ, 11 से भी 1, 12 से भी 1, 13 से भी 1, 14 से भी 1, 15 से भी 1, 16 से भी 1, 17 से भी 1, 18 से भी 1, 19 से भी 1, 20 से भी 1 और 21 से भी 1 MCQ आएगा। तो 12 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में से एक MCQ आएगा और ये एक्सरसाइज से ही आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 12 MCQs हो जाएंगे। अब आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि जो सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा सेक्शन 1 सेक्शन 2, या कह लें पार्ट 1 पार्ट 2 उसके ऊपर मेंशन किया होगा। तो सब्जेक्टिव पेपर का जो पार्ट 1 होगा वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। उसमें 3 क्वेश्चन इस तरह से मेंशन किए होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसके अंदर टोटल 8 पार्ट्स होंगे, आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अब ये जो 8 पार्ट्स आएंगे ना शॉर्ट क्वेश्चंस के, ये किन चैप्टर्स में से लिए जाएंगे वो जरा यहाँ पे तरतीब देख लें। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, इन 4 चैप्टर्स में से ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। अब हर चैप्टर में से ना यहाँ पे 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, ये पेयरिंग स्कीम कंफर्म है, पैक्टा वालों ने आपको पहले से बता दी है, ठीक है। जिस तरह 9th क्लास में स्मार्ट सिलेबस के साथ ही आपके पेयरिंग स्कीम आई थी, अब 150 वो भी तरीका खत्म हो गया, बल्कि पहले दिन से ही आपको पेयरिंग स्कीम बता दी गई है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। तो चैप्टर नंबर 12 से भी 2 MCQ आएंगे, चैप्टर 13 से भी 2। अब देखें 8 पार्ट्स होंगे, 8 में से आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक पार्ट 2 नंबर के लिए होगा। तो आपके पास ये बन जाएंगे टोटल 5 to the 10। तो आप यहां से 10 नंबर आराम से ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, इसमें भी डियर स्टूडेंट्स आपके पास 8 पार्ट्स होंगे, आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। ये जो 8 पार्ट्स होंगे ना वो इन चैप्टर्स में से लिए जाएंगे। याद रहे इसमें भी हर चैप्टर से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे ना जिस तरह से पेयरिंग स्कीम बता दी गई है, इससे नुकसान ये हो रहा है कि आपको सारी बुक तैयार करनी पड़ेगी। पहले ये हुआ करता था, पहले जो 10th गई है 9th गई है, जितनी भी क्लासेस पहले हुई हैं आपसे पहले, जो पुराना सिलेबस था उसके लिहाज से, तो बस 6 चैप्टर्स तैयार करने पड़ते थे, आपके लॉन्ग हो जाते थे। इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया और कुछ चैप्टर्स आपको शॉर्ट के लिए करने पड़ते थे। इस बार उन्होंने आपको पूरी बुक ही तैयार करवानी है और ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो बहरहाल ये है कि थोड़ी सी चालाकी करवा के आपको तैयारी कराएंगे ताकि आपको कम चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे। इस चैनल पे यही आपको फायदा होगा ना। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। यहाँ पे भी आपके पास टोटल 8 पार्ट्स होंगे, आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। तो हर एक पार्ट 2 नंबर के लिए, तो 5 to the 10। तो आप यहाँ से भी बेटे 10 नंबर ले सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना वो इन चैप्टर्स में से कंप्लीट होगा, यानी कि चैप्टर 18 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे आपके पेपर में,
ठीक है, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब 8 बनते हैं, 8 में से आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, और भाई ये बुक से ही आएंगे, एक्सरसाइज से आएंगे ज़्यादा, लेकिन कुछ आपके पास 25% तक इंटरनल भी होंगे। ठीक है, ये भी स्कीम ऑफ स्टडी में बता दिया गया है। यहाँ पे मॉडल पेपर भी दिया गया है इस बुक के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से मॉडल पेपर सेट किया गया उसी के मुताबिक आपका पेपर सेट होके आएगा। ले जी, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 1 होगा उसके 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो आपके पास ये 30 नंबर आ जाएंगे आपके। 10 मार्क्स यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, तो ये कितना हो गया बेटे 30। तो 30 नंबर आप शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में ले सकते हैं। अब आ जाएंगे सब्जेक्टिव पेपर के अंदर रहते हुए पार्ट 2 या सेक्शन 2, वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। आपने 3 में से कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, पार्ट्स नहीं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हो तो इसके ए और बी दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए बी को सॉल्व करने के लिए चैप्टर्स बताए गए हैं वो डियर स्टूडेंट्स आपके पास है जी, चैप्टर नंबर 10 प्लस 11 प्लस 12 और प्लस 13। अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है कि पहले हुआ करता था कि आपको 2 चैप्टर्स बताए जाते थे लॉन्ग के अंदर, एक में से ए पार्ट आता था, एक में से बी पार्ट आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा कर दिए गए न्यू सिलेबस में। उन्होंने इसीलिए लॉन्ग की पेयरिंग में भी 4-4 चैप्टर्स जोड़ दिए हैं कि हमें नहीं पता इन 4 चैप्टर्स में से हम किसी एक चैप्टर से ए पार्ट लेंगे, लॉन्ग बनाएंगे, और किसी दूसरे चैप्टर में से जिस चैप्टर से ए पार्ट होगा उस चैप्टर से बी पार्ट नहीं होगा। ये उन्होंने क्लियर कह दिया, ठीक है। लेकिन ये है कि हम किसी और चैप्टर से बी पार्ट देंगे। अब ये नहीं पता कि ए पार्ट यहां से आएगा, बी यहां से आएगा, या बी यहां से आएगा, ए यहां से आएगा। इसका मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए 4 के 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे, लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बुक के अंदर कुछ चैप्टर्स के न्यूमेरिकल नहीं हैं, तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ए पार्ट कहां से आएगा और बी पार्ट कहां से आएगा। तो ये आसानी हो गई है। ये देखें, बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूं, तो इसीलिए बिल्कुल परेशान ना हो, टेंशन ना लें। बहुत ही आसान तरीके से आपका पेपर सेट होके आएगा। फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है। तो आप चैप्टर्स को ना देखें, बल्कि कुछ चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स नहीं है तो हम वो बी पार्ट के लिहाज से तैयार ही नहीं करेंगे, तो हमारे लिए वही 2 चैप्टर्स बच जाएंगे। बात समझ आ रही ना बेटे? तो ये फायदा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। ए बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो चैप्टर्स यहाँ पे रखे हैं वो है जी आपके पास चैप्टर नंबर 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17, वही तरतीब है सीधी सीधी। और यहाँ पे जो चैप्टर्स रखे हैं वो है जी आपके पास चैप्टर नंबर 18, 19 प्लस 20 प्लस 21। कि अगर सपोज करो ए पार्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 18 में से, तो बी पार्ट यहाँ से नहीं आएगा, बी या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से या यहाँ से। वो हम देख लेंगे कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं कि नहीं है, तो जिसके होंगे वही तैयार कर लेंगे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम है। कोई से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब 8 चैप्टर्स जो है ना वो आपको लॉन्ग के लिहाज से तैयार करने ही करने हैं। क्लियर है जी? तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से मैंने बड़ा सिंपल करके आपको पेयरिंग स्कीम पेपर पैटर्न समझाया है, अब आपको पता चल गया कि हमारा 60 मार्क्स का पेपर बन के आएगा इस न्यू बुक से। ये नया सिलेबस है, इसके अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं, आपको पता होने चाहिए। और उन 12 चैप्टर्स के आपको पहले दिन से नाम भी याद रखने हैं। अच्छा बच्चा, टॉपर बच्चा यही काम करता है पहले, ठीक है। अब यहाँ से देखें आप, जो ए पार्ट होगा वो 4 मार्क्स का होगा, यानी कि वही 9th वाला फार्मूला है। पहले ये हुआ करता था कि लॉन्ग जो है ना 10th में वो 5 का, न्यूमेरिकल 4 का, लेकिन अब उन्होंने 9th वाला ही पेपर पैटर्न सेट किया है कि भाई पार्ट ए जो है ना वो 4 मार्क्स का और पार्ट बी जो है ना वो 5 मार्क्स का। इसमें क्लियर कट उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसके मुताबिक डियर स्टूडेंट्स आपके आ जाएंगे 18 मार्क्स यहाँ से। अब आप यहाँ पे ऐड करें 18 प्लस 12, ये देखें 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 30 60। तो इंशाल्लाह फिजिक्स के पेपर में आपके 60/60 मार्क्स जरूर आएंगे। तो 60 मार्क्स का पेपर होगा। अगर आप तैयारी साथ साथ करेंगे, मेरे चलेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, 2 से 3 घंटे डेली पढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह आपके फिजिक्स में 60/60 मार्क्स जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। लो जी, बहुत ही आसान पेपर पैटर्न था प्लस पेयरिंग स्कीम।
स्कीम। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1, जो चैप्टर नंबर 1 है इस फिजिक्स की बुक का, वो है जी थर्मल फिजिक्स। तो इसको स्टार्ट करेंगे। बहरहाल मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि उन्होंने पहले दिन से ही आपको पेयरिंग स्कीम बता दी है, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें और एंड पे जो है ना बच्चों को पता ही नहीं होता कि किस पेयरिंग स्कीम के तहत पेपर सेट होके आएगा। पैक्टा वालों ने इस बार आपको पहले से ही बता दी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इस चीज़ को समझ के दिमाग में रखें और फिर उसके मुताबिक तैयारी करेंगे। तो पहला चैप्टर होगा थर्मल फिजिक्स। तो हम थर्मल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 टॉपिक नंबर 10.1 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 1 क्या है जी आपके पास? थर्मल एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ेंगे। तो इन 12 चैप्टर्स के बेटे आपको नाम याद होने चाहिए, नहीं है तो इनको याद रख ले, ठीक है। तो पहला जो आपके पास चैप्टर नंबर 10 है वो है थर्मल फिजिक्स, याद करें। 11 चैप्टर का नेम है जी ट्रांसफर ऑफ द थर्मल एनर्जी। 12 चैप्टर का नेम है जी वेव्स। फिर हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे साउंड के बारे में। फिर चैप्टर नंबर 14 लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 15 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 17 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 18 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 19 में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 21 स्पेस एंड एनवायरनमेंट। तो ये आपके 12 चैप्टर्स के नेम मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छे से जहन में रखें। पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम ये है तो इसको मैं पढ़ने लगा हूँ, ठीक है जी। तो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।